हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज का टॉपिक है स्थिर क्वथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दो प्रकार का होता है, निम्नतम क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण और उच्चतम क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण। ये पूरा का पूरा खेल जो है वो दाब से संबंधित है। किसी द्रव में दाब से संबंधित ये तथ्य है, इसको आप बारीकी से समझें। यदि आप बारीकी से नहीं समझेंगे तो ये बिल्कुल भूल जाएगा और ये याद ही नहीं होता। ये भी ठीक है टॉपिक, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ये याद ही नहीं होता प्यारे भाइयों। तो 12th क्लास में आप यदि ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो ये टॉपिक ऐसा है कि बिल्कुल कॉमन है। समझते हैं स्थिर क्वथी मिश्रण। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्वथनांक। क्या क्वथनांक समझना पड़ेगा प्यारे भाइयों। क्वथनांक कैसे, क्वथनांक समझते हैं। ठीक है, क्वथनांक है क्या। जैसे आपके पास ये क्वथनांक है, ठीक है। ये आपके पास एक द्रव है। इस द्रव को यदि हम गर्म करें, इस द्रव को हम गर्म करें प्यारे भाइयों, तो ये किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। किस में बदलेगा, वाष्प में। थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक आपके पास द्रव है जो किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। अब कब वाष्प में बदलता है, जब द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो जो द्रव है वो वाष्पित होने लगता है। यानी वह ताप, जिस ताप पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो क्वथनांक से ही संबंधित है, क्वथनांक से ही रिलेटेड है प्यारे भाइयों। अब देखिए, जो जितना ज्यादा वाष्पित होगा उसका उतना ही दाब अधिक होगा और उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा। क्वथनांक कम का मतलब तापमान कम, कम ताप पर वह उबल रहा है, कम ताप पर वो वाष्पित हो रहा है। तो जिसका जितना तापमान कम, मतलब जिसका जितना कम क्वथनांक होगा, जिसको जितना कम तापमान की आवश्यकता होगी, उसका दाब उतना ही अधिक होगा, उसका दाब उतना ही अधिक होगा। इतना फैक्ट है प्यारे भाइयों कि दाब सबसे ज्यादा यदि है, अधिक है, तो फिर कहने का मतलब क्वथनांक उतना ही कम होगा। तो एक चीज यहां पर आपका क्लियर हुआ कि नहीं, कि किसी द्रव का यदि क्वथनांक कम है तो दाब अधिक होगा। दाब क्या होगा, अधिक होगा। चीजें क्लियर। यदि क्वथनांक कम है यानी कम ताप पर वह वाष्पित हो रहा है तो दाब अधिक होगा। और यदि क्वथनांक अधिक हो जाए, क्वथनांक यदि अधिक हो जाए प्यारे भाइयों, तो दाब कम हो जाएगा, क्योंकि कम वाष्पित होगा। और जब वाष्प भी कम है तो दाब दाब का ही दाब है। चीजें क्लियर हो गई, इतना समझ गए। अब समझिए, ये जो स्थिर क्वथी मिश्रण प्यारे भाई क्वथनांक का समझ गए ना आप। स्थिर क्वथी मतलब क्वथनांक स्थिर रहे। फिर मिश्रण में क्या होगा भाई, विलयन तो पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही विलयन है। तो विलयन यानी दो प्रकार के विलयन आपस में मिला दे तो मिश्रण बन जाता है। तो जब हम दो विलयनों को आपस में मिला दें, जब हम दो विलयनों को आपस में मिला दें तो एक मिश्रण बन जाता है। तो एक ऐसा मिश्रण जो कि निश्चित ताप पर उबलता है प्यारे भाइयों, उबलता है मतलब है ना, उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तभी वो उबलेगा। उबल रहा है और वो फिर वाष्प में बदलता है, लेकिन उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनसे वो मिलकर बना वो सेम ही वही अनुपात में रहता है। मतलब दो विलयन आपस में मिल गए हैं, उनको मिलाने पर एक मिश्रण बन गया है, उसको हम गर्म कर रहे हैं तो वो वाष्पित होना शुरू होता है। वाष्पित होता है वो सीधे द्रव से वाष्प में बदल रहा है, लेकिन उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो कहलाता है स्थिर क्वथी मिश्रण। समझ गए। मतलब एक मिश्रण है हमारे पास दो विलयनों का, उसको हम गर्म कर रहे हैं तो वो द्रव से वाष्प में बदल रहा है। लेकिन प्यारे भाइयों, इस क्रिया विधि के दौरान, इस घटना के दौरान उसके संगठन में, यानी जो विलयन है उन जो जिनसे वो मिलकर बना, उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वह जो मिश्रण है स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाता है। देखिए परिभाषा, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता भी है और बिना संगठन में बदले आश्रित होता है, स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाता है। आश्रित मतलब एक प्रकार से वाष्पित होने लगता है। ठीक है प्यारे भाइयों, यानी जो आपका वाष्प है, द्रव के बाद वाष्प बना, और द्रव दोनों में जो संगठन है वो समान रहेंगे।
चीजें क्लियर। यदि मैं बात करूं जैसे आपका H2O है, उसमें हम एल्कोहल मिला देते हैं, तो जितना रेशियो इनका रहेगा वो द्रवित अवस्था से वाष्पित अवस्था में बदलने के बाद भी उनका वही रेशियो रहेगा। दो प्रकार से होगा। निम्न क्वथन यानी ऐसे विलयन, ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक कम होगा, और डेफिनेट है प्यारे भाइयों जिनका क्वथनांक कम होगा तो दाब अधिक होगा। मैंने पहले से आपको परफेक्ट तरीके से बता दिया कि जिनका क्वथनांक कम है तो दाब क्या होगा, अधिक होगा। समझ रहे हैं। तो निम्न क्वथन एजियोट्रॉपी मिश्रण ये कहलाते क्या हैं कि ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिनका वाष्पदाब उच्च, वाष्पदाब उच्च क्यों उच्च, क्योंकि क्वथनांक निम्न होता है। अब क्वथनांक निम्न है तो गर्म करने पर निश्चित ताप पर संगठन में बिना परिवर्तित हुए आश्वित होने लगते हैं, वाष्पित अवस्था में बदलने लगते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक कम और वाष्पदाब अधिक होता है वो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप मिश्रण कहलाते हैं। एग्जाम्पल यदि आपसे कह दिया जाए तो आप तैयार कर सकते हैं। H2O के साथ हम एथिल अल्कोहल मिला दें C2H5OH। अब इनका जो संगठन है ये जिस अवस्था में द्रव में रहेंगे भैया, इनका जो गैसीय अवस्था है उनमें भी इनका वही संगठन रहेगा। और हम ले लें क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें मिला दें एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो प्यारे भाइयों ये भी हमारा निम्नतम क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाएगा। धनात्मक विचलन क्या कहलाता है ना, जिसका वाष्पदाब राउल्ट के वाष्पदाब से अधिक होता है। सिंपल है, राउल्ट के वाष्पदाब से अधिक होगा, समझ रहे ना। तो भैया ऐसे धनात्मक विचलन युक्त वाले जो अनादर्श विलयन हैं जिनका वाष्पदाब अधिक, अच्छा वाष्पदाब अधिक तो क्वथनांक कम होगा क्योंकि कम ताप पर वह वाष्पित हो रहा, आश्वित हो रहा है। समझ रहे ना, क्लियर है। यह कहलाता है निम्न क्वथन एजियोट्रॉपी मिश्रण, या हम कह सकते हैं निम्नतम क्वथन स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब यदि हम उच्च क्वथन वाली बात करें प्यारे भाइयों तो उच्च क्वथन में क्या होगा, वाष्पदाब कम हो जाएगा। अब ये जो धनात्मक विचलन में क्या था कि वाष्पदाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है, लेकिन जो उच्च क्वथन एजियोट्रॉप मिश्रण ऐसे विलयनों में पाया जाएगा, ऐसे मिश्रण में पाया जाएगा जिसका वाष्पदाब राउल्ट के वाष्पदाब से कम होगा, जिसका वाष्पदाब राउल्ट के वाष्पदाब से कम होगा। यानी उच्च क्वथन, क्वथनांक उच्च है प्यारे भाइयों, क्वथनांक उच्च है लेकिन वाष्पदाब क्या होगा, निम्न होगा। यह लिखित प्रमाणित है, आप लिख लें कि ऐसे विलयन जिसका वाष्पदाब अधिक है तो क्वथनांक कम होगा, और क्वथनांक अधिक है तो वाष्पदाब अधिक है, मतलब क्वथनांक अधिक है तो वाष्पदाब कम, और यदि क्वथनांक कम है तो वाष्पदाब अधिक। एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिनका वाष्पदाब निम्न है तो क्वथनांक उच्च होगा। सिंपल है, गर्म करने पर निश्चित ताप पर वो संगठन में परिवर्तित हुए बिना आश्वित हो जाते हैं, उच्च क्वथन एजियोट्रॉप कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसे यहां पर यदि मैं ले लूं क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें एसिटिक अम्ल CH3 सॉरी एथिल एसीटेट ऐसा कर दो COOCH3, ऐसा ये हो जाएगा। और यदि मैं दूसरा एग्जांपल ले देता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल ले लो H2O मिला दो HCl, तो ये हो जाता है, ये जो मिश्रण है बन जाता है उच्च क्वथन एजियोट्रॉपी मिश्रण। तो इस प्रकार से आपका भैया जो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण है एजियोट्रॉपी क्या है तो ये आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्यारे भाइयों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।